हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है ना, वो कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी का क्लास चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी का क्लास कर चुके हैं। और आज जो अपना क्लास है, उस थ्योरी के बेस्ड क्वेश्चंस लगाने का क्लास है। और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बाबू कुछ नहीं होता है। यदि आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे करने हैं, काफ़ी अच्छे करने हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसी सिलसिले में आज का जो अपना क्लास है, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस का क्लास है। और बाबू, जैसे कि तुमको पता होगा, अभी जो हमारा बुक के फॉलो हम लोग कर रहे हैं, किस बुक को फॉलो कर रहे हैं? आप बोलोगे सर, हम लोग का जो रेफरेंस बुक है वो है आर एस अग्रवाल। हाँ जी, कौन सा बुक? आर एस अग्रवाल। और उसी बुक के प्रत्येक टाइम इस टाइप का क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं उसी में। आज जो हमारा क्लास है, ओ माय गॉड, ये क्या है सर? ये क्वेश्चंस और ये है एक्सरसाइज 3D का क्लास है। और आप अपने बुक में देखिएगा, एक एक क्वेश्चन मैच करेंगे। हालांकि मैच भी ना करे तो क्वेश्चंस करने क्या है, जरूरी है, क्योंकि हमने आपको थ्योरी करवाया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरे, show that each of the following system of equations has a unique solution। अच्छा एक बात बताओ, एक यूनिक सॉल्यूशन बताए थे, एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बताए थे, एक नो सॉल्यूशन बताए थे। यूनिक सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था? तो आप बोलोगे सर, आपने मुझे बताया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सॉल्यूशन में। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में सर आपने क्या बताया था? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आप बोलोगे हाँ जी सर। नो सॉल्यूशन में क्या बताए थे? तो आप बोलोगे सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात तो मुझे याद है। यदि मेरे प्यारे बच्चों तुमको इतना बातें याद है, तो आज की क्लास में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, आपको इस बात के साबित करने हैं, प्रूफ करने हैं, शो करने हैं कि जितने इक्वेशंस दिए हुए हैं वो कि कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए भाई? तो आप बोलोगे सर यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और फर्स्ट क्वेश्चन को तुम देखो, फर्स्ट का यदि हम सॉल्यूशन करना चाहें तो कितने इक्वेशन है? दो। इक्वेशन नंबर एक फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब लोग हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे कुछ बेसिक बातें पूछता हूँ। यहाँ a1, a2, b1, b2, c1 और c2। आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है? मैक्सिमम बच्चे तो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि सर यहाँ पे a1 कितना है। आप बोलोगे सर a1 है 3, a2 कितना है सर 5, b1 कितना है सर 5, b2 है 3 और ये है सर 12, ये है सर c2 4। क्या है यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, तो लिखो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन प्रूफ करना था। लिखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन as we know that, as we know that, क्या नो डैट है भाई मेरे? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप बोलोगे यस सर। अब बताओ a1 कितना है? आप लोग सर a1 है 3, a2 5, b1 कितना है 5 और b2 कितना है 3। अब बताओ 3/5, 5/3 दोनों इक्वल है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, इक्वल नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू। अब बताओ हेयर, हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। आप बोलोगे यस।
यदि है तो शो 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 द गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन हैज गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या चाहिए? तो बोला है यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट, और इसे सॉल्व भी करने हैं। अब बात बताओ, सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था? फॉर सॉल्विंग, एकदम शॉर्ट पर तरीका अपनाना। फॉर सॉल्विंग, फॉर सॉल्विंग। अब बताओ, यहाँ पे लिखना है एक्स, यहाँ पे माइनस का वाई, और यहाँ पे वन। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ, जब एक्स वाले को लिखने हैं तो इसे क्लोज करो। अब एक बात याद रखना, क्या इसे सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे लिखो 3x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ भाई मेरे, x वाले को लिखने हैं तो x को क्लोज करो, अब मल्टीप्लाई करो। तो बोलोगे सर माइनस का 20, फिर फॉर्मूला माइनस से, और माइनस का 36। अब बोलोगे हाँ जी सर। इज इक्वल टू y वाले को क्लोज करो, 4 तिहाई का 12 माइनस का 12, फॉर्मूला से माइनस, और 12 पंचे का 60 माइनस का 60, ये इक्वल होंगे। इसे क्लोज करो, 3 तिहाई का 9 माइनस 5 25। आप लोग सर ये तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो मुझे आती है। यदि तुझे आती है तो x अपॉन माइनस 20 प्लस 36 होगा। अब लोग बिल्कुल सर। माइनस वाई अपॉन माइनस 12 प्लस 60 होगा। अब लोग हाँ जी सर। इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस 25। अब इसे सॉल्व करोगे तो x अपॉन कितना आएगा? अब लोग सर यहाँ पे आएगा 0, इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन यहाँ पे कितना आएगा? अब बोलोगे सर 48, यहाँ पे 1 अपॉन सर माइनस का। अब ये भी सही है। अब इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, देन यहाँ पे क्या हो सकता है सर? x अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 16। आप बोलोगे बिल्कुल। दूसरा हो सकता है माइनस वाई अपॉन 48 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 16। आप बोलोगे बिल्कुल। अब एक बात बताओ भाई मेरे, 16 से 16 कैंसिल, क्रॉस गुना करोगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू सर माइनस का 1। अब वाह, अब माइनस माइनस प्लस, देखो कितना 16 तिहाई का 48, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ y इज इक्वल टू कितना 3। क्या बताओ, यहाँ एक्स और y के वैल्यू में कोई वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ पे x भी का 1 वैल्यू, y का भी 1 वैल्यू, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप जानते हो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? e1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे हमने देखा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में सर एक्स और वाई के क्या वैल्यू होंगे? तो हमने सर सी एम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हमने सॉल्व की, और एक्स और वाई का हमने वैल्यू निकाल कर क्या किया, दे दिया। है कि नहीं है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बताओ, यहाँ यहाँ लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन a1 कितना है? a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। बिल्कुल। b1 अपॉन b2 लिखो, b1 अपॉन b2 तो -3 अपॉन -1। अब बताओ हेयर, यहाँ a1 अपॉन a2
इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है कि नहीं। अब बताओ 1/2 कभी -3/1 के बराबर होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा। शो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। आप बोलोगे हाँ जी सर। यूनिक सॉल्यूशन तो हो गए। अब एक्स और वाई के वैल्यू निकालने हैं। आप इसे इक्वेशन 1 मानो, इक्वेशन 2 मानो। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 नहीं है। लिखो मल्टीप्लाई, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। लिखो ध्यान से लिखना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई कितना रे 3 लाना है तो 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 39। फिर कितना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। कैंसिल। 14x इज इक्वल टू 9 सा 16, 3 एक 4 एक 5, x इज इक्वल टू 14 चौक 56 4। x का वैल्यू 4, y निकालने हैं। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है कितना 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। 4x 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस का 16, तो y इज इक्वल टू सर माइनस का 13। क्या यहाँ पे x और y का एक ही वैल्यू है ना, स्पेशल वैल्यू है। शो इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है भाई मेरे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सब आसान आसान प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चंस हम आपके सामने डालने वाले हैं वो थोड़ा इससे अप लेवल का है। सो आप लोग ध्यान में बनाकर रखिए, अगले क्वेश्चन को इंतजार कीजिए। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे इससे पिछले क्लास का मतलब इससे पिछले स्लाइड का जो भी क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। अब देखिए वहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लिखे थे, हमने उसमें 2 क्वेश्चन ही सॉल्व किए। लास्ट क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने थे, वो आपके होमवर्क में है। ये क्वेश्चंस आसान आसान क्वेश्चंस है, इससे हम लोग जल्दी जल्दी निपटा देंगे। और इस क्वेश्चंस को देखिए, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। आपको के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आना चाहिए भाई यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे किसका वैल्यू निकालने हैं, के का वैल्यू क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक। तो लिखो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट for unique solution a1/a2 is not equal to b1/b2। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, a1 यहाँ पे कितना है, आप बोलोगे सर a2 कितना है, आप बोलोगे सर k इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है 3 और ये माइनस का 6। अब मेरे प्यारे जानी आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 24। आप क्या करो दोनों तरफ डिवाइड दे दो 3 से, 3 से डिवाइड देंगे तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 8। अब इस बात को समझना बहुत मेरे प्यारे बच्चे बहुत जरूरी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। k इज नॉट इक्वल टू -8 कहने का मीनिंग क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को ये समझो, k इज नॉट इक्वल टू -8 का मीनिंग ये होता है कि k का वो सारे रियल नंबर वाले वैल्यू हो सकते हैं -8 को छुड़ाकर। k इज नॉट इक्वल टू -8 कहने का मतलब ये है वो k का सारे वैल्यू हो सकते हैं एक्सेप्ट -8। ठीक है, तो आप इस बात को समझो, हेयर हेयर all the value of k are possible except k is not equal to -8। ऑल रियल वैल्यू हो सकते हैं बट किसे छुड़ाकर -8 को छुड़ाकर। बाबू इस लॉजिक को समझना ना बहुत जरूरी होता है, मैथमेटिक्स में लॉजिक को पकड़िए, है कि नहीं। चलिए उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। अब इसकी बात करते हैं,
इसका भी किसका वैल्यू निकालना है सर, के का वैल्यू निकालना है। तो लिखिए, आप लिख लीजिएगा के का वैल्यू निकालना है फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कितना है सर, A1 है 4, A2 इज नॉट इक्वल टू K और है 1। क्रॉस गुना करेंगे, K इज नॉट इक्वल टू 4। यहाँ भी K का वैल्यू 4 नहीं होगा, लेकिन 4 के छुड़ाकर सारे वैल्यू पॉसिबल है। लिखो हेयर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ K आर पॉसिबल। K का सारे वो रियल वैल्यू पॉसिबल है एक्सेप्ट एक्सेप्ट K इज नॉट इक्वल टू 4। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोग से, इतना आसान है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इतना आसान है। 9 क्वेश्चंस देखो, K का वैल्यू निकालना है तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। K/12 इज नॉट इक्वल टू 3/K। अब लोग वाह। अब एक बात होता है मेरे प्यारे बच्चों, K में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, K स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कितना 36, तो K इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 6। यहाँ प्लस माइनस 6 को छुड़ा के K का सारे वैल्यू क्या है पॉसिबल है। लिखो हेयर हेयर ऑल द वैल्यू ऑफ K, ऑल द रियल वैल्यू ऑफ K आर पॉसिबल एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्लस माइनस 6। तो ये थी कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस जो इस पे आते हैं, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब 10, 11 और 12 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। क्वेश्चंस है 10 नंबर, देख लीजिए आप पहले। देखो, हम कुछ शॉर्ट बनाएंगे, आप इस बात को समझना। शो दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज IMS इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। IMS का मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बोल रहा है शो दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है? आप मेरे को एक बात बताओ, सोच के बताओ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है इफ A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पहले देखो, यहाँ पे निकालो A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो, C1/C2 निकालो। आप बोलोगे सर A1/A2 2/6 माइनस 3/-9 और 5/15। सॉल्व करेंगे 1/3, सॉल्व करेंगे 1/3, सॉल्व करेंगे 1/3। अब देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 क्या तीनों बराबर है? अब लोग हाँ जी सर। लिखे हेयर हेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। शो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज व्हाट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। IMS। अब मजा आ गया सर, मजा आ गया। अरे मजा आएगा ही, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में कुछ है, एलसीएम पहले से लेकर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो। एलसीएम लेंगे 18x प्लस 15y इज इक्वल टू 42 होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ यहाँ A1/A2 क्या है? अब लोग 6/18 1/3। B1/B2 क्या है? 5/15 1/3। C1/C2 क्या है? C1/C2 42 है क्या? 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। C1/C2 तो 11/42। और ये तो नहीं आ रहा है मेरे, क्या यहाँ पे 21 होगा? 18 15 21 दूनी 42। शो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 18 15 21 दूनी 42
और यहाँ पे 11 इक्वेशन को मिला लिया जाए। इलेवन 11 क्वेश्चन से मिस्टेक है। 11 है हैज नो सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन भाई मेरे? नो सॉल्यूशन। अच्छा, ये है C1 अपॉन C2 11 अपॉन 42। देखो एज वी नो दैट, अच्छा फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है सर? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 कितना है? 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 11 अपॉन 42। अब बताओ हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो क्या हियर नो सॉल्यूशन है? देखो सो द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, है कि नहीं है? तुम बताओ कितना अच्छा बात है। अब लोग हाँ जी सर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन। तो लिखो फर्स्ट के लिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 कितना है? के A2 3 इज नॉट इक्वल टू 2, B2 माइनस का कितना 4। अब सॉल्व करोगे -4 के इज नॉट इक्वल टू 6, तो के इज नॉट इक्वल टू 6 अपॉन माइनस का 4, तो के इज नॉट इक्वल टू -3/2। मतलब के का वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन के लिए -3/2 नहीं हो सकता है, उसके छुड़ाकर सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो लिखो हेयर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ के आर पॉसिबल एक्सेप्ट के इज नॉट इक्वल टू -3/2। दूसरा केस क्या है? तो आप बोलोगे सर दूसरा केस है, यहाँ देखो नो सॉल्यूशन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है? यहाँ पे देखो नो सॉल्यूशन में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस केस के लिए लो तो A1 अपॉन A2 A कितना है? K अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस का 4। सॉल्व करोगे तो K इज इक्वल टू -3/2 आएगा। मतलब सेकेंड केस में सॉल्व करोगे तो K इज इक्वल टू -3/2 K आएगा। तो सेकेंड केस में क्या होगा? हेयर हेयर K इज इक्वल टू -3/2। K का वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कंडीशन किस टाइप का है। यदि कंडीशन यूनिक है तो K का वैल्यू -3/2 के छुड़ाकर सारे वैल्यू पॉसिबल है, बट इन द केस ऑफ नो सॉल्यूशन K का वैल्यू -3/2 ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कोई दिक्कत है? अब बोले सर आज की क्लास में तो क्वेश्चंस में दम ही नहीं। हाँ जी, यदि थ्योरी अच्छे रहेंगे, थ्योरी पे कमांड रहेगी, क्वेश्चंस में दम नहीं होते हैं। यदि थ्योरी पे कमांड नहीं है तो आपको क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगेंगे। अभी के बच्चे क्या करते हैं ना भाई मेरे, एक बात में याद रखना, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते नहीं। आप क्वेश्चन सीखने आते हो, बच्चे स्कूल में भी थ्योरी पढ़ते हैं, घर जाकर भी थ्योरी पढ़ते हैं। ऐसा मत करो, स्कूल में थ्योरी पढ़ो, घर में थ्योरी का रिवीजन करो, और उस थ्योरी के बेस्ट जितने क्वेश्चंस होते हैं भाई क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस लगाने बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम बच्चे से बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं भाई मेरे क्वेश्चंस को अब लगाइए। क्वेश्चंस लगाना क्या बहुत जरूरी है। चलिए 12 तक हो गए, फिर अगले स्लाइड में अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, तब तक आप इसे नोट करो। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों अब 13 और 14 मस्त क्वेश्चंस नहीं है, उतना भी मजेदार नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं। बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब क्या निकालना है भाई मेरे? के का वैल्यू निकालने है। डॉ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट में यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट में क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 कितने हैं? 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन K। सॉल्व करोगे भाई मेरे तो K इज नॉट इक्वल टू 6। मतलब कि यहाँ
ऑल द वैल्यू ऑफ के पॉसिबल है, ऑल द रियल वैल्यू ऑफ के एक्सेप्ट के इज नॉट इक्वल टू 6। देखो हेयर, हेयर all the value of all the real value of k are possible except except k is not equal to 6। सेकेंड केस क्या है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अच्छा एक बात होता है, नो सॉल्यूशन में क्या होता है? आप लोग सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। आप लोग यहाँ जी सर a1/a2 1/3 इज इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल टू, देखो ये इक्वल को इधर है, इधर है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5/-15, इधर तो k है नहीं, इसे सॉल्व कर देंगे तो k इज इक्वल टू 6। मतलब फॉर 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 नो सॉल्यूशन k का वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा। बट फॉर यूनिक सॉल्यूशन k का वैल्यू 6 को छोड़ाकर सारे रियल वैल्यू का है पॉसिबल है। आप लोग हाँ जी सर। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे 14 की, वही है, फर्स्ट में है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2। बता 1/5 इज नॉट इक्वल टू 2/k, तो k इज नॉट इक्वल टू 10। मतलब कि यहाँ k का सारे वैल्यू पॉसिबल है, रियल वैल्यू किसके छुड़ा के? 10 को छुड़ा के। तो लिखो हेयर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ k आर पॉसिबल एक्सेप्ट k इज नॉट इक्वल टू 10। आप लोग हाँ जी सर। सेकेंड केस क्या है? आप लोग सर सेकेंड केस है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। आप लोग हाँ जी सर x, x नहीं भाई मेरे, 1/5 इज इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल टू, देखो इक्वल के इधर है, इक्वल के इधर, तो 3/-7। अब k का वैल्यू निकालने तो इसे क्या मतलब, इसे सॉल्व करो तो k इज इक्वल टू 10। मतलब हियर k इज इक्वल टू 10। मतलब कि भाई मेरे नो नो सॉल्यूशन के केस में k का वैल्यू सिर्फ 10 होगा, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन के केस में k का वैल्यू वो सारे वैल्यू पॉसिबल है, किसे छुड़ाकर? सर 10 को छुड़ाकर। क्या बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर, जब दिक्कत नहीं तो नोट करो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों सुनिए, ये एक्सरसाइज 3D के हम 2 पार्ट में लाएंगे। आज के लिए फर्स्ट पार्ट इतना ही रहेंगे, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाने में हम विश्वास रखते हैं। तो उम्मीद करेंगे आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सॉल्यूशन एकदम आसान उड़ाने वाला सॉल्यूशन था। हाँ वो बात है कि आज हम घास उसके लिखे हैं, लेकिन बच्चा ध्यान से पढ़ा है तो लिख ले, है ना? आप लिख लेना। देखो क्लास 10th में हो, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। और क्या कहे आपसे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्लास के जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं, आप वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको क्या है ना, क्लास के जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वो सारे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, हम पर डे बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। भाई वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करना बहुत जरूरी है। यदि आपको क्लास बहुत अच्छे लग रहे हो, आप वीडियो शेयर कीजिए। समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिए। वीडियो में कहीं प्रॉब्लम हो कि नहीं सर यहाँ पे कुछ गलत बताया है, फिर भी कमेंट कीजिए, है कि नहीं? आप अपने तरफ से फुल एक्टिव रहिए। और बच्चे तीसरी बात, वक्त आ चुका है विदा लेने का, तो चलिए आज फिर से वही बात, एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय। पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस लगाते भूलिए ही मत, साथ ही साथ
दुआ में याद रखिए।